हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 3 आंकड़ों का प्रबंधन। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, बेसिक हम पढ़ेंगे, उसके आधार पर हम प्रश्नावली कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं कि आंकड़े क्या होते हैं। आंकड़े वो संख्या है, वो अंक जो हमें कुछ निश्चित चीजें बताती है। जैसे देखना, एक टेस्ट हुआ है, कक्षा के 11 छात्रों के आए अंक, यानी कि एक टेस्ट हुआ है, उसमें 11 छात्र हैं और उनके निम्न अंक आए हैं। ठीक है, तो 11 छात्रों के ये अंक आए हैं, जैसे 5, 6, 6, 7, 7, 5, 4, 9, 8, 7, 6। ठीक है, ऐसे अंक आए हैं। तो इनको, ये खाली आंकड़े, इनसे हमें कुछ पता नहीं चल सकता, पर इनको अगर सही यूज में लें तो हम बहुत कुछ ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं, पहले इनकी सारणी बनाना सीखते हैं। क्या सीखते हैं? सारणी बनाना। तो कैसे बनाएंगे सारणी? पहले तो इनमें से सारों को एक एक अंक ले लेंगे, सारों का एक एक, यानी कि 5, 1, 3 बार है, 2 बार है, कितनी भी बार है, एक बार ही लेना है। तो सबसे छोटी अंक लेते पहले तो 4। ठीक है, ये यहाँ लिख दिया, फिर 5, फिर ये लिख दिया, फिर 6 लिख दिया, 7 ये लिख दिया, फिर 8 ये लिख दिया, फिर है 9 ये लिख दिया। 6 3 बार हो, 2 बार हो, कितनी बार हो, एक एक बार ही लिखना है। ठीक है, फिर ऊपर लिख दिया कि ये हमारे पास क्या है, जो बच्चों के अंक आए थे वो। अब इनके मिलान चिन्ह देखना कैसे, कि हमारे पास कितने छात्र थे टोटल, 11। ठीक है, तो 11 छात्रों में से 4 अंक किस किस के आए, मतलब कितने छात्रों के आए। तो यहाँ पे देख रहे, एक छात्र की आया है। फिर देखते हैं कि 5 अंक कितने छात्रों के आए। तो 5, 1 और ये 2, तो 2 छात्रों के 5 अंक आए। फिर देखते हैं कि 6 अंक कितने छात्रों के आए, 1 और 2, और यहाँ पे 3, तो 3 छात्रों के 6 अंक आए। फिर 7 अंक, एक ये रहा 2 और एक ये रहा 3, यानी कि 3 छात्रों के 7 अंक आए। ठीक है, फिर देखते हैं कि 8, तो 8 एक ही बार है हमारे पास, तो एक छात्र के 8 है और एक छात्र के 9 है। ठीक है, अब मिलान चिन्ह इन वालों का बनाना है, ना कि इन वालों का। ठीक है, तो जितने छात्र हैं, यानी कि आंकड़े हमारे पास कितने, उनका मिलान चिन्ह बनाना है, न कि आंकड़ों का। ठीक है, तो बनाते हैं। फिर 1 यानी कि ये 1 हो गया। ठीक है, फिर 2 यानी कि ये 2 लाइन्स होगी। फिर 3, ये 3 लाइन्स होगी। फिर यहाँ पे 3 लाइन्स होगी, 1 1। ठीक है, इन वालों का मिलान चिन्ह बनाना है। तो ये हमारी सारणी कंप्लीट होती है, कि ऐसे हम सारणी बना सकते हैं। पहले तो हमको आंकड़ों को लिखना है, जो कि हमारे पास ये हैं। ठीक है, फिर जो हमारे पास प्रेक्षण कितने टोटल, यानी कि आंकड़े कितने हैं टोटल, तो ये 11 हैं। और फिर 1 से लगाकर जितने भी हमारे ये आंकड़े हैं, ये इन कितनी बार आए हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनका टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा, कुल 11 छात्र हो तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। अब इन आंकड़ों की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कि हम परिसर या प्रसार, यानी कि बोले तो रेंज, कि कितने से आंकड़े कहाँ से शुरू और कहाँ तक फैले हुए। ठीक है, तो इनके लिए क्या करना है, परिसर निकालने के लिए हम देखते हैं, परिसर बराबर सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, है ना, सबसे छोटी संख्या। यानी कि जो हमारे पास आंकड़े, उनमें से सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा है वो, और उसमें से माइनस कर देना है सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा है। तो हम देखते हैं, ये हमारे आंकड़े, इनको क्या करेंगे, हम आरोही क्रम में जमा देंगे, आरोही या अवरोही किसी भी क्रम में जमा दो। फिर देखते हैं कि सबसे बड़ा आंकड़ा हमारे पास 2 है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा 9 है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो आंकड़ा है उसमें से हमको सबसे छोटा घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि 9 में से 2 गए तो 7, यानी कि टोटल ये जो प्रेक्षण है उसकी रेंज या फिर परिसर बोले तो कितना है, 7 है।
तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।